हेलो स्टूडेंट्स। हेलो बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ये बताओ, आप लोगों को डीपीपी मिली है? लड़की के डीपीपी मिली है आप लोगों को? ये देखो, ये काइनेमैटिक्स की डीपीपी मिली होगी आप लोगों को। बताओ मुझे, आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई किए इसके? मुझे क्वेश्चन नंबर 1 ही पूछना है। क्वेश्चन नंबर 1 शीट तो मिली ना सबको? ये असाइनमेंट मिले हैं ना आप लोगों को सबको? हाँ सर, दिखी थी। हाँ, प्रैक्टिस करते रहना है, बीच बीच में क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों को। पहला क्वेश्चन किसका डाउट है? ये बताओ पहले। सर लक्ष्य है। लक्ष्य का डाउट है, ओके। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है। पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, एक्सलेशन ऑफ पार्टिकल एट 9 सेकेंड। तो 9 सेकेंड वाला जो पोर्शन है वो देखेंगे। 9 सेकेंड के करस्पॉन्डिंग ये वाली लाइन आ रही है, ये स्ट्रेट लाइन। इसको अगर मैं ए और इसको मैं बी कहता हूँ, तो 9 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली इस लाइन के ऊपर आएगा, ए बी के ऊपर। तो ए बी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ए बी का स्लोप निकाल देंगे, वही हमें एक्सलेशन देगा इसमें। और ए बी का जो स्लोप है, ये एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल। और ये जो एंगल बना रही है ये ए बी लाइन, ये 90 से बड़ा है, इसलिए इसका स्लोप नेगेटिव। नेगेटिव होगा। और स्लोप निकाल देंगे। माइनस परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर हो गया 4 4। और बाई 2, और ये हो गया -2। ठीक है। यस सर। सर मेरे को इसमें पूछना था, इसमें जो बाकी दे रखे हैं उनसे कोई मतलब नहीं है? भाई 4 ऑप्शन है, तुम्हें सारे ऑप्शन सही करने हैं ये और बता दो मुझे। नहीं सर, मैं ग्राफ ठीक है सर। हाँ, ऐसा क्वेश्चन तो किसी भी स्टूडेंट ने नहीं पूछा कि चारों ऑप्शन होने चाहिए। भाई नहीं चार सर, में मैं ये से। पूछ रहा था कि हाँ, ग्राफ में बाकी स्लोप्स हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है जो हमें पूछे वो। नहीं, जहां पे पूछा वहीं बताओगे ना। 9 सेकेंड वाला बोला है तो 9 सेकेंड वाले ही तो लोग हैं यहाँ पे। बाकी जो मतलब ठीक। ग्राफ है वो तो जब पूछते, जब इधर में से पूछते या इधर में से कोई एक ही तो पूछेंगे, है ना? तो नाइन ओके सेकेंड सर। वाला ग्राफ के लिए ये वाला पोर्शन आ रहा है, तो खाली ये लेंगे। ठीक है सर। हाँ। क्लास भाई, बाकी लोग बात नहीं कर रहे, कुछ पता नहीं चल रहा मुझे। 1 मिनट। आप लोगों ने किए क्वेश्चन या नहीं किए स्टूडेंट्स? सर किए। सबने किए ना क्वेश्चन? तो मैं भी पूछ रहा हूँ यस आप लोगों सर। से। हाँ, प्रैक्टिस करते रहना है, तभी हमारी अच्छी रैंक आएगी। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ सर, बोलिए। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, बोलिए। बस सर ये पूछना था, ये बेटा ये नैन्सी शर्मा के नाम से कौन है? न्यू स्टूडेंट हो आप? नैन्सी शर्मा। बेटा न्यू एडमिशन है आपका? बेटा मेरे को चैट बॉक्स में डाल दो अगर न्यू स्टूडेंट हो तो। बेटा आवाज आ रही है मेरी? नैन्सी, बोलो बेटा। कौन है ये? नए स्टूडेंट है या ओल्ड स्टूडेंट है? बताओ, अपना नाम बताओ, सही नाम है ये? आपकी आवाज नहीं आ रही, वॉल्यूम ठीक करो।
बेटा चैट बॉक्स में डाल सकते हो, आवाज नहीं आ रही है आपकी, चली गई हो। ठीक है सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर। थैंक यू ओके, सर। मोस्ट वेलकम। तो कुछ और एक आध क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे, आप बताओगे मुझे। ये बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये 4 कर्व्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो आप लोग। वेलोसिटी का वेरिएशन गिवन है टाइम के साथ। तो आपको ये बताना है इसमें से कौन सा मोशन ऐसा है जिसमें पार्टिकल इनिशियली पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसका एक्सलेशन कांस्टेंट नेगेटिव है। तो रीजन भी बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन और क्यों आएगा वो। बताओ मुझे, कौन एक्सप्लेन करेगा। एक बार क्वेश्चन दिखाना दोबारा। ये क्वेश्चन ही तो है ये, BCD और ये ए, ये क्वेश्चन है। थोड़ा कम कर दूं मैं इसे। ये क्वेश्चन है। ये 4 कर्व है, इसमें इनिशियल पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है पार्टिकल और नेगेटिव एक्सलेशन है, वो इन चारों ग्राफ में से कौन सा होगा वो फाइंड करना है। सर मैं बताऊं? कौन? सर अनुज। अनुज। हाँ अनुज बताओ। सर कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन है, सो सर डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। और सर अच्छा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो सर फर्स्ट प्लेन में बनेगा सर, तो सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन होगा। अच्छा, नेगेटिव एक्सलेशन हो गया और वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए ऊपर हो गया, इसलिए डी नहीं हो सकता, डी भी तो हो सकता है। सी और डी में क्या सर फिर डिफरेंस इसकी है? डी में क्या डिफरेंस है? डी में वेलोसिटी नेगेटिव है। हाँ, वेलोसिटी नेगेटिव है और हमें पॉजिटिव वेलोसिटी गिवन है। यस। ठीक है, गुड। चलो ये और बता दो। ये एक्सलेशन टाइम ग्राफ गिवन है आपको, तो इसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ कौन सा होगा? लॉजिक के साथ बताना है। ये सी और ये है, ये 4 ग्राफ हैं। छोटा कर दूं मैं तो चारों एक साथ दिखाई देंगे। अब दिख रहे हैं ये चारों? ये ऊपर वाला एक्सलेशन टाइम ग्राफ है और ये ऑप्शन है 1 2 3 एंड 4। बड़ा कर दूं मैं, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को? कौन बताएंगे बेटा? अब कोई और जवाब दो, जिसने अभी तक रिप्लाई दिया वो नहीं बताएगी, अब कोई दूसरे स्टूडेंट बताओ। तो मैं बताऊं? लक्ष्य तुम बता चुके, अब और किसी को बोलने दो।
और कोई बता रहे हैं? किसका मन कर रहा है बताने का? कोई भी और स्टूडेंट बोलो जिसका भी मन कर रहा हो। किसी का मन नहीं है बताने का? लक्ष्य तुम ही बताओ, कोई नहीं बता रहा तो। शायद इसका ऑप्शन डी होगा। और शायद क्यों होगा ये और बता दो। इसकी जो एक्सीलरेशन है इनिशियल वाला, वो 0 से स्टार्ट होकर पहला पॉजिटिव में जा रहा है और वहां से फिर वो स्लोप बनते बनते ऊपर ही जाता जा रहा है। धीरे धीरे बोलो। इस पोर्शन में एक्सेलेरेशन कैसा है? ये वाला फर्स्ट जो ग्राफ है इसमें। तो इसमें पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, सर और इसमें कांस्टेंट। एक्सेलेरेशन? इसमें हाँ, रैश पर है, इसमें सर एक्सेलेरेशन इसमें कैसा है? एक्सेलरेशन 0 है। तो इसमें रैश पर है। एक्सेलेरेशन 0 है, रेस्ट पे नहीं है। वेलोसिटी कांस्टेंट, रेस्ट पे नहीं है। वेलोसिटी तो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। एक्स 0 हो गया सर। एक्सेलेरेशन 0 है, हाँ। और इसमें फिर कैसा है? सर इसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। फिर कांस्टेंट। कांस्टेंट पॉजिटिव, इसलिए ये डी वाला ऑप्शन सही होगा, है ना। क्लास पे रेस्पॉन्स बहुत कम स्टूडेंट दे रहे हैं, तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि अब थोड़े से और प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी। बाकी लोग नहीं बोल रहे, कुछ लोग तो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस बढ़ानी है आपको। ठीक है, मैं अब बाकी क्वेश्चन बाद में पूछूंगा, अब मैं क्लास में आ रहा हूँ। कहाँ पे थी आपकी क्लास? अरे, तो लास्ट टाइम हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों किए थे, याद आ रहा है? मुझे इंटीग्रेशन में कुछ पूछना है। बोलो क्या पूछना है। जो आपने इंटीग्रेशन बताया था, जैसे डी टी का या सिंगल वाला, मतलब डी टी और डी एक्स का, वो नहीं आया मेरे को, एक बार वो बता। तो हम कर रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन और मोशन इन टू डायमेंशन, वो दोनों मिलाकर काइनेमैटिक्स कहलाते हैं। काइनेमैटिक्स कर रहे हैं। एक बार फिर से इंटीग्रेशन देखते हैं, क्योंकि इसका यूज करके जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है मैं उसका डेरिवेशन करवाऊंगा आपको, तो पहले इसलिए इंटीग्रेशन एक बार समझ लेंगे। इंटीग्रेशन में फिर एग्जांपल के थ्रू ले रहा हूं। एक्स स्क्वायर डी एक्स, अगर इसका इंटीग्रेशन करना हो 0 से 1, तो इसके लिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये यूज करना है हमें। एक्स एन का इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन, ये एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये फॉर्मूला यूज करना है। और जो भी इसकी लिमिट्स दी होंगी यहाँ पर, वो लिमिट इसमें लिमिट्स रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट होगी 0 से 1। जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले लेंगे। एक्स की जगह पहले ऊपर वाली वैल्यू रखेंगे, अपर लिमिट कहते हैं इसे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट हमारी 0 है, तो 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब, यानी 1/3। तो हम ऐसे इंटीग्रेशन करने वाले हैं, बहुत आसान है ये हमने लास्ट टाइम प्रैक्टिस की थी। तो जो भूल गए थे वो देखो एक बार, यहाँ तक क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। फिर देखते हैं एग्जाम्पल।
एक्स क्यूब डी एक्स 0 से 1। अगर इसका इंटीग्रेशन करें, एक्स की पावर 4 अपॉन नीचे क्या लिखो, 4 अपॉन 4। एकदम आसान है। और लिमिट 0 से 1, 1/4 बाहर ले लेंगे, या 1 माइनस 0, यानी आंसर आया 1/4। तो ये हो गया 1/4। फिर से एक और देखते हैं। अगर खाली dx हो, लिमिट 0 to 2, तो खाली dx का इंटीग्रेशन था ओनली x, लिमिट 0 से 2, 2 माइनस 0, आंसर इज 2। सर इसमें ये पूछना है, इसमें x कहाँ से आया? इसमें ये जो इंटीग्रेशन है, ये 1 है यहाँ पे, dx इंटू 1, और 1 को हम लिख सकते हैं x की पावर 0। तो x की पावर 0 को एक इंक्रीज कर दिया तो x की पावर 1 हो गया। आ गया सर, आ गया। तो अब हम इसे याद रखेंगे, ऐसे हम याद रखना है हमें। खाली dx से तो x आ गया, खाली dt है, जहाँ टाइम वाले क्वेश्चन होंगे उसमें dt आएगा, तो खाली dt है तो इंटीग्रेशन क्या होगा, ओनली t। 0 से 3 हो गया 3 माइनस 0, यानी आंसर हो गया 3। v dv है 0 से 2, v dv, v वेलोसिटी है ये, तो v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, v²/2, 0 से 2। तो ये 1/2 तो कॉमन ले लेंगे, 2² माइनस, आंसर आ गया 2। तो ऐसा हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं। ये समझ में आया हमें? यस सर। अब बताओ क्लास में किसको किसको इंटीग्रेशन में डाउट है? सबको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैं इसके बेसिस पे डेरिवेशन करने वाला हूँ। ये जो नए स्टूडेंट आए थे उन सबको क्लियर है? यस सर। हाँ, तो मैं आगे चलूं, मैं मान लूं आपको ये इंटीग्रेशन यहाँ तक समझ में आ गया। यस सर। सर वैसे जब हम किसी चीज का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करते हैं तो वो जो निकल के आता है वो होता क्या है, मतलब इन दोनों का मतलब क्या है? इन दोनों का मतलब, लास्ट टाइम हमने वेलोसिटी से, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकाल के देखा तो था, मतलब क्या था, किया था ना? सर हाँ है सर। हाँ, तो फिर सर जैसे आप किसी का इंटीग्रेशन करा तो मतलब क्या करा, उसके ऊपर हमने क्या ऑपरेशन किया? वही तो हम सीखने वाले हैं, वही तो सीख रहे हैं हम। अच्छा ओके। तो उसमें अगर एक्सलेशन दिया है तो वेलोसिटी निकालते हैं। एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। हमें एक्सलेशन और टाइम में ये रिलेशन गिवन है, एक्सलेशन वर्सेस टाइम, ये रिलेशन गिवन है। क्वेश्चन ऐसा आएगा, फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एट टाइम 1 सेकेंड, सपोज ऐसा क्वेश्चन है। और इसी के साथ ये भी गिवन है, गिवन एट टाइम t इक्वल टू 0, वेलोसिटी मान लो 2 मीटर पर सेकेंड गिवन है।
एंड डिस्प्लेसमेंट मान लो 3 मीटर के मैंने एट टाइम 0 पर वेलोसिटी इतनी है, डिस्प्लेसमेंट इतना है, तो हमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट 1 सेकंड पे निकाल लें। तो देखेंगे इंटीग्रेशन का यूज कैसे करते हैं। इंटीग्रेशन का यूज करके एक्सेलरेशन से हम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। एक्सेलरेशन हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन के हिसाब से है dv/dt, और ये गिवन है 2t। तो ये dv से v जो निकालते हैं हम, वो निकालना इंटीग्रेशन है, तो इसकी हेल्प से हम वेलोसिटी dv से v मिल जाएगा, और dt से dt इधर ले जाएंगे तो वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो टाइम वाली टर्म है वो एक तरफ, वेलोसिटी वाली टर्म एक तरफ, ऐसे कर लेते हैं। तो dv एक तरफ कर लिया हमने, और 2t dt ये एक तरफ कर लिया, और उसके बाद दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन साइन लगा दिया, दोनों इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। और इंटीग्रेशन में जो टाइम है वो तो 0 से लेके t टाइम तक, और ये जो 0 टाइम है इसके करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी होगी वो यहाँ पे रखेंगे, वो इनिशियल वेलोसिटी है। और t टाइम पे जो वेलोसिटी है वो तो फंक्शन ऑफ टाइम वेरिएबल आएगी। तो 0 टाइम पे वेलोसिटी हमें 2 मीटर पर सेकंड के मैंने है, तो 2 यहाँ रख देंगे। तो ये इंटीग्रेशन का यूज करके हम एक्सेलरेशन से वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। तो ये ऑपरेशन है वो जो हम देख रहे थे ना, क्या ऑपरेशन करने वाले हैं, ये वाला ऑपरेशन है वो। तो dv का इंटीग्रेशन हो गया ओनली v, इधर 2 जो है वो इंटीग्रेशन से कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और t का इंटीग्रेशन हो गया t²/2, और लिमिट है 0 से लेके t। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, तो ये हो गया v-2, ये हो गया t² - 0²। तो इससे हमें वेलोसिटी किसी भी t टाइम पर ये वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया। अब हमें वेलोसिटी 1 सेकंड पे निकालनी है। तो इसमें टाइम को 1 रख देंगे। तो इसलिए वेलोसिटी हो गई हमारी 3 मीटर पर सेकंड। पहले यहां तक समझो, यहां तक आया समझ में। यस सर। और ये हमारा इंटीग्रेशन का यूज हुआ। इंटीग्रेशन हम इसलिए ऐसे यूज करते हैं इंटीग्रेशन का। तो हम डिफरेंशिएशन वाली इक्वेशन भी लिख रहे हैं, और उसको उससे हमें ये जो dv या dy या dx होता है उससे y या v या x निकालने को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। तो dv से v निकालना हो हमें, तो इसे इंटीग्रेशन कहते हैं। अब देखें डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है, v = 2 + t²। तो वेलोसिटी को हम डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में पता है ds/dt, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी देता है। और हमें s निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो ds से s निकालने का जो मेथड है वो ही इंटीग्रेशन है। तो उसके लिए क्या करते हैं, ds और dt इनको अलग अलग कर लेते हैं। तो पहले यहां तक देखेंगे, वेलोसिटी को लिखा ds/dt, और टाइम वाली टर्म एक तरफ dt के साथ ले गए, और ds वाली टर्म दूसरी तरफ। यहां तक स्टेप समझ में आए सबको। यस सर। यस सर। 1 मिनट होल्ड करो जरा।
मैं एक मैसेज डाल दूं, ये कॉल आ रही है बार बार। तो अब क्या करें, हमें डीएस से एस निकालना है, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। इधर भी इंटीग्रेट कर दो, इधर भी इंटीग्रेट कर दो। टाइम में तो हमेशा जीरो से स्टार्ट करेंगे, तो जीरो से टी तक। और डीएस में जीरो के करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट रखेंगे, और टी टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो वेरिएबल होगा, एस वो हमें फंक्शन निकालना है वेरिएबल। और जीरो पे इनिशियली हमने क्या दिया था, 3 मीटर, इसलिए इसको 3 रख देंगे। अब खाली डीएस का इंटीग्रेशन एस अभी हमने सीख लिया। टी वाला समझ नहीं आया, एक बार दोबारा बताओ। अब पहले कोशिश करेंगे, फिर पूछेंगे। तो डीएस का इंटीग्रेशन हुआ एस, और 2 + t² है, तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। 2 का इंटीग्रेशन 2t, और t² का इंटीग्रेशन है t³/3। और इसके लिए लिमिट है 0 से लेके t तक। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया, कौन सा इंटीग्रेशन? तो डीएस के में लिमिट 3 से लेके एस तक। 3 से लेके s तक, ये जीरो टाइम पे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर के मैंने क्वेश्चन में। ओके सर। यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट, ये तो कहा मैंने, जीरो के करस्पॉन्डिंग हमने यहाँ वेलोसिटी रखी थी इसमें। और डिस्प्लेसमेंट वाले में यस जीरो सर। टाइम जीरो, यानी इनिशियली कितना डिस्प्लेसमेंट है वो रखेंगे। जीरो होगा तो जीरो रखेंगे, जो भी गिवन होगा। यहाँ पे तो 3 रखी है, ठीक है। क्लियर है? यस सर। कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया इनिशियली, तो जीरो से ले लेते हम, कि हम मान लेते हैं जीरो से स्टार्ट कर रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है। ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। जितनी भी टर्म्स होंगी सबको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, तो 2dt ऐसे करके इंटीग्रेट करते हैं तो 2t आ जाएगा। ये दो इंटीग्रेशन बन गए, 0 से t 2dt, प्लस 0 से t t²dt। ऐसे ये जितने भी टर्म्स होंगे उतने इंटीग्रेशन बन गए, सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया ये मैंने। और लिमिट क्योंकि सेम है तो मैंने सेम लिमिट लगा दिया। ये हो गया s-3, और ये हो गया 2t प्लस, इसलिए s हो गया मेरा 3 प्लस। अब मुझे टाइम 1 सेकेंड पे निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, s@t=1 ऐसे लिखते हैं, यानी टाइम की वैल्यू इसमें 1 डाल दूंगा। तो ये हो गया 2, ये हो गया 1/3। तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट आ गया एट 1 सेकेंड, 16/3 मीटर। जो भी टाइम, जिस टाइम पे भी निकालना होता टाइम की, वो वैल्यू मैं इसमें डाल देता। तो अब ये मेरा जनरल एक फॉर्मूला आ गया डिस्प्लेसमेंट का, ये वाला। तो इस क्वेश्चन में हमने एक तो ये सीखा, एक्सेलेरेशन गिवन हो तो उससे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। और ये भी सीखा कि जो हम इंटीग्रेशन जो हम सीख रहे हैं उसका फायदा क्या है, इंटीग्रेशन से करेंगे क्या, जो अभी पूछ रहे थे एक स्टूडेंट। तो हम ये करेंगे इंटीग्रेशन से। अब सब लोग देखो, किसी को डाउट है तो बताओ मुझे।
नो सर। हाँ, समझ में आया सबको इंटीग्रेशन का यूज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इसी तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है। तो अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे दूं। एक्सलेशन इक्वल टू 4t, ये एक्सलेशन और टाइम में रिलेशन गिवन है। और एट टाइम t इक्वल टू 0 वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड एंड डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर है। यानी इनिशियली जो पार्टिकल है, अगर मैं मान लूं एक्स एक्सिस पे मेजर कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से 4 मीटर दूर वहां पे डिस्प्लेसमेंट, वहां पार्टिकल है और वेलोसिटी उसकी 2 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है। ऐसा में गिवन है और एक्सलेशन टाइम में ये रिलेशन गिवन है। तो क्वेश्चन ये होगा, फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने हैं। तो इसको मैं अभी सॉल्व करने वाला हूँ। पहले आप लोग जल्दी जल्दी अपनी नोटबुक में सॉल्व करो। तो स्टूडेंट्स, आप लोग ट्राई कर रहे हैं ना बेटा? यस सर। Yes, sir. हाँ, एक 2-3 मिनट आप लोग ट्राई करते हैं, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। सर डन हो गया।
हाँ, सबका आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग अपना आंसर उससे मैच करेंगे और अगर मुझे चेंज करना होगा तो मुझे बताएंगे। सर हो गया। गुड। सबसे पहले हम एक्सलेशन को क्या लिखेंगे, हमें मालूम है ये dv बाई dt होता है। तो अब मैं थोड़ा फास्ट करूंगा क्योंकि अब आप समझ गए, पहले स्लो कर रहा था, ठीक है। उस स्टेप यहाँ लिखता जाऊंगा फटाफट। यहाँ तक ठीक है, दोनों को यस सर। इंटीग्रेट कर दिया, 0 से t, और 0 टाइम पे जो वेलोसिटी की वैल्यू है क्वेश्चन में वो लिख देंगे, वो है 2, और t टाइम पे तो हमें वेरिएबल मिलेगी। अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो dv का इंटीग्रेशन t-2 ओनली v, dv का इंटीग्रेशन v, 2 से v तक, 4 बाहर आ गया, और t का इंटीग्रेशन t² बाई 2, और लिमिट 0 से t तक। इसको लिख दूंगा v-2, और ये 2 और 4 मिलाकर हो गए 2, और ये t² - 0²। पहले यहां तक बताओ मुझे, यहां तक आया सबका? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. और टाइम हमें दिया है 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड पे वेलोसिटी में यहां से निकाल दे रहा हूँ, 2 + 2 4 मीटर पर सेकेंड। और अब इस वेलोसिटी को यूज करके डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 पर 4 मीटर के मैंने इसको यूज करेंगे। तो वेलोसिटी को मैं लिखूंगा ds/dt, डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ds/dt। डिफरेंशिएशन में ये फॉर्मूला होता है, याद भी रखना है हमें, और ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की हेल्प से याद रखेंगे। तो ये बराबर है मेरा 2 + 2t²। इसको भी ऐसे ही करना है हमें, ds एक तरफ, dt दूसरी तरफ। तो ये ds से s जो हम निकालते हैं वही इंटीग्रेशन मेथड है, यही ऑपरेशन है इंटीग्रेशन का। ये टाइम के लिमिट 0 से t, और 0 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितनी वैल्यू रखूं अब? 4 यहाँ पे meter. 4, 4 मीटर। हाँ, और यहाँ s। तो ds का इंटीग्रेशन ओनली s, और अब इनका 2 बार अलग अलग इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन 2t और इसका इंटीग्रेशन t³/3, और इनके लिमिट 0 से t। ये हो जाएगा s-4, और इस t रखने पे ये आ जाएगा, 0 रखने पे दोनों 0 हो जाएंगे, तो इसलिए सेम आ गया। इसलिए s आ गया मेरा 4 + ये मेरी डिस्प्लेसमेंट की जनरल इक्वेशन आ गई। अब मुझे टाइम 1 सेकेंड पे निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो टाइम को 1 रख दिया मैंने। तो अब आप लोग बताओ, ये मेथड क्लियर हुआ सबको क्लास में? Yes, sir. यस सर। Yes, sir.
और हमें ये भी समझ में आया कि इंटीग्रेशन का हम यूज फिजिक्स में कैसे करने वाले हैं, है ना, काइनेमेटिक्स में। ऐसे हम काफी सारे चैप्टर्स में करेंगे, लेकिन काइनेमेटिक्स में जो हम यूज करेंगे मोशन वाले चैप्टर में, वो हम ऐसे करेंगे। और यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन का भी यूज किया, इंटीग्रेशन का भी यूज किया। पहले यहाँ डिफरेंशिएशन का यूज किया, फिर ये इंटीग्रेशन का यूज किया। अब मैं इनकी हेल्प से, इंटीग्रेशन की हेल्प से आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन डराइव करूंगा। डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए मेरे पास, और इन सब में एक चीज कॉमन है, हमारा जो एक्सेलरेशन है ये एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है। तो जितनी भी हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन है, उन सब में एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट होता है। अगर हमारा एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा, जैसे अभी ऊपर था फंक्शन ऑफ टाइम, तो हम इंटीग्रेशन मेथड से ही करेंगे। और ये इक्वेशंस ऑफ मोशन जहां भी अप्लाई करेंगे तभी करेंगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए मैं लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt। और इसलिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ dv इक्वल टू a इंटू dt। और अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देता हूँ। यहाँ पे लिमिट 0 से t टाइम तक। 0 टाइम पे जो वेलोसिटी होती है उसे हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, u इनिशियल वेलोसिटी। और t टाइम पे जो वेलोसिटी है उसे हम फाइनल वेलोसिटी v कहते हैं। तो dv का इंटीग्रेशन v और लिमिट u से लेके v तक। इसमें एक कांस्टेंट है, हमें ध्यान रखेंगे, इसलिए ये बाहर आ गया। और खाली dt का इंटीग्रेशन t और लिमिट 0 से लेके t तक। तो ऐसे हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करते हैं। ऐसे हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक बार देखो आप लोग, फिर अगली इक्वेशन भी ड्राइव करता हूं मैं। किसी को डाउट है कुछ तो बोलो मुझे। देखो आप सबको समझ में आया है ये? Yes, sir. यस सर। हाँ, इसको एक तो लर्न कर लेना है, स्कूल के लिए लिख लेना है। स्कूल एग्जाम में बहुत पूछते हैं ये इक्वेशंस ऑफ मोशन के डेरिवेशन, स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंपटीशन में तो कोई भी डेरिवेशन नहीं आएगा, आपको मालूम है, खाली न्यूमेरिकल्स आएंगे। ये समझ में आ गया आपको? सर ये जो v की लिमिट्स थी, v और u के बाद v माइनस u एक बार जरा बताना। ये v की लिमिट
ये जीरो से टाइम, तो जीरो से टी लेंगे, और जीरो टाइम पे जो वेलोसिटी होगी, ये जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू यहाँ रख दी। जीरो टाइम मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और टी टाइम पे वी वेलोसिटी। ठीक है, ओके सर। हाँ 1 मिनट रुके हैं।
ये डिस्कनेक्शन हो गया था मुझे लग रहा है। आप लोगों में बेटा डिस्कनेक्शन हो गया था क्या? यस सर। हाँ, मुझे पता नहीं चला एकदम से, अभी मैंने देखा जब मैं बात कर रहा था आप लोगों से कोई आवाज नहीं आई। अब सबको आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, और स्क्रीन भी दिख रहा है ना आपको? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके। अब देखो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। वेलोसिटी को लिख लिया हमने ds बाई डी टी। ds एक तरफ ले गए और v dt एक तरफ ले गए। v की वैल्यू ये रख ली u प्लस ए टी, और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। यहाँ पे ये दो टर्म है, इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया और लिमिट्स रख दी, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ तक देख के बताओ मुझे समझ में आया सबको? बेटा समझ में आया सबको? Yes, sir. यस सेकंड सर। इक्वेशन लिख करो तुम तो। फिर से बोलो, आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। सेकंड इक्वेशन एक और बार समझा दो। सेकंड इक्वेशन ये रही v इक्वल टू डी एस बाई डी टी लिया। वेलोसिटी डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशिएशन में ये होता है वेलोसिटी डी एस बाई डी टी, तो इसलिए डी टी इधर ले गए, डी एस एक तरफ रखा हमने, इनको इंटीग्रेट कर दिया और वेलोसिटी की वैल्यू है हमारे पास u प्लस ए टी, ये फॉर्मूला यूज कर लिया हमने। अब ये दो इंटीग्रेशन बन गए, इन दोनों को इंटीग्रेट कर दिया और इधर इस वाले को इंटीग्रेट कर दिया, तो हमारा ये आंसर आ गया। बताओ मुझे, क्लास ये हो गया, क्लियर हो गया, आगे चलें? यस यस सर। Yes, यस sir. सर। तो अब हम थर्ड इक्वेशन पे चलते हैं, है ना। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन के लिए एक्सलेशन था हमारे पास dv बाई डी टी। इस इक्वेशन को हम चेंज कर रहे हैं, इसको dv बाई डी टी को, इसको हम लिख सकते हैं dv बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी, ऐसा लिख सकते हैं। ये डिफरेंशिएशन का चेन रूल कहलाता है। तो हम एक तरह से मान लें ये डी एस टी एस आपस में कैंसिल हो रहे हैं, इसलिए dv बाई डी टी होगा। तो हमने यहाँ से टाइम हटा के इसको ds में चेंज किया, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं आता
और जो ds बाई dt है वो हमारा वेलोसिटी है। तो इक्वेशन हमारी ऐसी हो गई, v dv अपॉन ds इक्वल टू एक्सेलरेशन। अब a ds को एक तरफ ले गए और v dv एक तरफ, दोनों को हमने इंटीग्रेट कर दिया। तो ds, इस डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 से s चेंज हो रहा है। 0 पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है और फाइनल वेलोसिटी v है। a हमारा कांस्टेंट है इसलिए a बाहर आ गया और ds का इंटीग्रेशन ओनली s, और ऐसे यहाँ v का इंटीग्रेशन v² बाई 2 और लिमिट है u से लेके v तक। अगले स्टेप में आगे करने वाला हूं, यहां तक देखो, पहले यहां तक क्लियर है। यस सर। अब इसमें लिमिट रख देंगे बस, s माइनस 0, ये 1/2 इधर है और ये इसमें v² माइनस u², 2 भी इधर ले गए तो ये हो गया 2as तो ये इंटीग्रेशन मेथड से हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। एक बार नोट करो आप लोग, थोड़ी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, पहले नोट कर लो। सर इसमें LHS पर जो लास्ट स्टेप है AS और उसकी लिमिट 0 से लेके S तक, ये वाला, हाँ। सर मेरे को इसमें समझ नहीं आ रहा, इसके बाद लिमिट S माइनस 0 कैसे? एस में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अभी तक यही तो करते आए, सब में यही किया है। वहां पर स्क्वायर करके करते थे ना? स्क्वायर करके तो इंटीग्रेशन करते हैं भाई साहब। अच्छा वो ठीक है सर, आ गया। हाँ, ऐसा भूलते जाओगे तुम इंटीग्रेशन तो कैसे काम चलेगा। कौन है ये? पीयूष? नहीं सर, लक्ष्य है। लक्ष्य? लक्ष्य तुम्हारा लक्ष्य जो है ना, खोने वाला है। अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख पे निशाना रखो, एकदम फोकस। अब आगे समझ में? यस सर, वो वैसे कंफ्यूज सा हो गया था। हाँ, कंफ्यूज सा मत हो, कंफ्यूज सा होने से कोई फायदा नहीं है हमें, है ना। यस सर। हाँ, तो कॉन्फिडेंट सा हो जाए हम, कंफ्यूज सा क्यों होते हैं, कॉन्फिडेंट सा हो जाए। कैमरे ऑन करो आप लोग, थोड़ा 1-2 मिनट बात करते हैं।
हाँ, लक्ष्य। लॉकडाउन में घर पे रहते हो, बाहर घूमते हो? लक्ष्य, यस सर। घर पे रहते हो कि बाहर भी घूमते हो, ये बताओ मुझे। सर वो हमारा घर बन रहा है ना, तो बस मैं वहीं चला जाता वहां चल जाना पड़ता है, अच्छा। तो काम से जाना है ना, एक्स्ट्रा नहीं घूमना, है ना? हूँ। यस सर। हाँ, बढ़िया है, तुम बढ़िया हो ऐसे, जो भी प्रॉब्लम होती है तुरंत बोल देते हो। और ये पीयूष कहाँ है भाई, पीयूष जेंटलमैन? और ये सीमा मैडम, ये सब देखो नाराज हैं ये लोग। हाँ, श्यामलाल जी, ये तो पहले भी आए थे, गुड। पढ़ाई सही चल रही है? श्याम, पढ़ाई सही चल रही है तुम्हारी? यस सर। लॉकडाउन अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है? सर बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। चलो, पहला ऐसे व्यक्ति मिले हो मुझे जिससे लॉकडाउन बढ़िया लग रहा है। हाँ, ये देखो ये लोग आ गए तुरंत। ईशान, पढ़ाई सही चल रही है? ईशान, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। यस सर, सही चल रही है। हाँ, समझ में आ रहा है ना? कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेंगे। ऐसे तुम्हारे दोस्त भी पूछते रहते हैं, लेकिन तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेंगे। ओके सर। और ये अनुज, अनुज आ रहा है सब समझ में? यस सर। टफ लगता है कुछ? बीच बीच में कुछ टफ लगता है? यस सर, वो न्यू टॉपिक्स आए हैं तो सर थोड़ी डिफिकल्टी होती तो डिफिकल्टी लगती है? तो जब टफ लगता है तो गुस्सा आता है मेरे ऊपर? है। नो सर। नहीं, क्यों गुस्सा नहीं आता? कुछ कुछ देखो, कुछ टॉपिक टफ होंगे, कुछ टॉपिक हमें अच्छे लगेंगे, है ना? और कौन आए थे? ईशान कहाँ गए भाई, ईशान? हाँ, ईशान से बात हुई। और कौन थे? गर्वित, गर्वित नहीं, अर्पित, पढ़ाई ठीक चल रही है अर्पित? जी सर। सब समझ में आ रहा है? हाँ। हाँ, कोई भी डाउट हो, कुछ भी डिफिकल्टी हो तो तुरंत पूछ लेना, डिस्कस कर।
हाँ, तो मैं आप लोगों से बात कर रहा था, बात करते करते ये कुछ डिस्कनेक्शन हो गया। और कौन रह गया भाई? सीमा कहाँ है मैडम? और ये पीयूष कहाँ है आप? हाँ पीयूष, पढ़ाई ठीक चल रही है, समझ में आ रहा है सब? यस सर। हाँ बस एफर्ट करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, और कभी कभी बीच में बात भी कर लेनी है, जैसे अभी बात कर रहे हैं, है ना? कुछ लोग तो नाराज हैं, आ नहीं रहे हैं वो लोग। और कौन रह गए? अक्षरा कहाँ है मैडम? और कौन आना चाहते हैं? हाँ अक्षरा, पढ़ाई ठीक चल रही है बेटा? आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही, अभी माइक ऑन कर लो। हाँ बेटा, पढ़ाई ठीक चल रही है आपकी? हाँ हाँ, आप एक तो लेट आए ना, तो थोड़े कुछ कुछ बीच में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, वो फिर आपके धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, पर अभी क्लास में जो अब चल रहा है साथ में करते रहेंगे, है ना? तो और किसी का मन है तो आ सकते हैं, नहीं तो मैं जा रहा हूँ क्लास में वापस। और किसी को कोई भी डिफिकल्टी है तो बात करते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। चलो इधर आ जाओ। तो डेरिवेशन होगा यहाँ तक, सबको क्लियर है? अब क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं, किसी को डाउट है तो यहाँ बताओ मुझे। तो मैं मान रहा हूँ किसी को डाउट नहीं है, ठीक है? बोल रहे हैं ठीक है, किसी ने बोला नहीं, लेकिन मैं मान रहा हूँ जब नहीं बोल रहे आप लोग। क्वेश्चन देखते हैं हम। ए स्टोन इज thrown upwards with initial velocity 50 मीटर पर सेकेंड। ये अपवर्ड हमने थ्रो किया, वर्टिकली अपवर्ड। तो इसमें डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे। अभी मैं ये पूछ रहा हूँ, फाइंड वेलोसिटी एट
स्टूडेंट्स स्क्रीन दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये जो है यस सर। आज नेट नाराज लग रहा है, ये बार बार चला जा रहा है, नेट परेशान कर रहा है। देखो, मैंने एक सिंपल क्वेश्चन लिया है। स्टोन को हमने ऊपर फेंका, इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड से। तो हम इसमें काफी चीजें कैलकुलेट करने वाले हैं। पहले ये निकालेंगे, ये जो टाइम गिवन है, इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो इसकी हेल्प से हम समझेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैसे यूज करनी है हमें। तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसमें हमें वेलोसिटी फाइंड करने के लिए देखेंगे यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो भी वेक्टर क्वांटिटी होंगी उनके लिए हमें साइन कन्वेंशन यूज करना होता है। यानी कि हमें अगर वर्टिकल, अभी हम वर्टिकल डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं, तो वर्टिकल डायरेक्शन के लिए साइन कन्वेंशन सपोज हमने पॉजिटिवली ऊपर वाली डायरेक्शन के लिए, तो जो भी चीज ऊपर हम इसमें वैल्यू रखेंगे वो पॉजिटिव होगी, और जो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी जिसकी डायरेक्शन वो नेगेटिव होगी। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और क्वेश्चन में मान लेते हैं g की वैल्यू हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। तो u हम प्लस में लिखेंगे, प्लस 50। टाइम बराबर, पहले मैं 3 सेकंड पे निकाल रहा हूँ वेलोसिटी, और एक्सलेशन हम -10 लेंगे। क्यों? क्योंकि g की जो डायरेक्शन होती है वो
डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो इसलिए जी को नेगेटिव रखेंगे यहाँ, -g। टाइम है हमारा 3 सेकेंड्स, तो 50 - 30 यानी वेलोसिटी आएगी 20 मीटर पर सेकेंड। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमने यहाँ प्लस ले लिया होता तो हमारी वेलोसिटी रॉन्ग हो जाती। ऐसी टाइम t = 4 सेकेंड, तो वेलोसिटी होगी हमारी 10 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमें मालूम है जैसे जैसे ये स्टोन ऊपर जा रहा है उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। देखें जरा 5 सेकेंड पे क्या होता है। वेलोसिटी 0 ही आती है, मतलब वो हाईएस्ट पॉइंट होगा 5 सेकेंड पे, वो हाईएस्ट पॉइंट पर होगी और उसके बाद वो वैल्यू, वो जो स्टोन है वो नीचे आने लगेगा। तो ऐसे हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। यहाँ तक आप लोग बताओ, कोई डाउट है किसी को? ये आपको ये कैसे पता चला, ये वेक्टर क्वांटिटी हमें कैसे पता चलेगा? हमें पता चलेगा, हमें याद रखना है, ये यही तो हम स्टडी कर रहे हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सीलरेशन वेक्टर है, ये वेक्टर है। वेक्टर तो हम कर चुके हैं ना। यस सर। तो हमें ये सब याद रखने हैं इसमें, इक्वेशन में एक बार देख लेना है, फिर हमेशा पता रहेगा कि ये सब वेक्टर है, उनके साइन कन्वेंशन के हिसाब से वैल्यू रखनी है। इसीलिए तो हम ये स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और सर अगर साइन कन्वेंशन नेगेटिव लेते तो भी सेम आंसर आता। अगर ऊपर की जगह नीचे वाला पॉजिटिव लेते तो हम इसको माइनस में रख देते। यहाँ पे दिखा रहा हूँ अलग से करके। साइन कन्वेंशन, नीचे वाला पॉजिटिव ले लिया हमने, तो जो चीज ऊपर होगी उसको नेगेटिव लेंगे। अब टाइम 3 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी इक्वल टू, अब 50 हमारी वेलोसिटी ऊपर है तो इसलिए उसे माइनस लेंगे और g को हम 10 प्लस में लेंगे, तो हमारा आंसर आया -20। अब माइनस साइन मतलब पॉजिटिव तो नीचे, माइनस मतलब ऊपर, तो ये -20 जो है ये मीटर पर सेकेंड में आ रहा है, ये वेलोसिटी ऊपर है, तो इससे भी सेम ही आंसर आया। ओके सर, बस वो स्टेटमेंट लिख देते कि ये ऊपर है, ठीक है सर। स्टेटमेंट तो हमें समझना है ना, इसीलिए ओके तो सर, आ गया। साइन साइन कन्वेंशन लगा के हमें चेक करना है। ये प्लस में आता तो नीचे होती, माइनस में आया तो ऊपर है। ओके सर। अब देखें, अगर टाइम बराबर, फाइंड वेलोसिटी एट टाइम t = 6 सेकेंड, 6 सेकेंड पर वेलोसिटी निकालनी है। तो इसके दो मेथड है। मेथड 1, और साइन कन्वेंशन हमेशा मेंशन करना है। साइन कन्वेंशन खुद के लिए भी मेंशन करना है, नहीं तो गलती हो जाएगा क्वेश्चन। हम ऊपर ले रहे हैं अभी, तो वेलोसिटी v = 6 सेकेंड पे निकाल रहे हैं, तो 6 सेकेंड पर u हमारा है 50, ये है -10 और टाइम हमारा 6, तो वेलोसिटी आई -10 मीटर पर सेकेंड। हमने पॉजिटिव ऊपर लिया है, ये माइनस आ रहा है, तो डायरेक्शन किधर होगी इसमें, ऊपर या नीचे? नीचे। 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 तो वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड नीचे। ये एक मेथड से आया। दूसरा मेथड देखें, हमें मालूम है t बराबर 5 सेकेंड पर वेलोसिटी 0 थी, यानी हाईएस्ट पॉइंट पे था, वेलोसिटी 0 थी 5 सेकेंड पे। तो 5 सेकेंड से हम टाइम अगर स्टार्ट करें तो 6 सेकेंड पर टाइम 1 सेकेंड होगा। तो अगर हम इसके हिसाब से चलें तो हमारा u 0 हो जाएगा अब 5 सेकेंड पर।
5 सेकंड पे इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई और टाइम हमारा 6 सेकंड हमें लेना है। तो अगर 5 सेकंड को हम 0 ले रहे हैं तो 6 सेकंड 1 सेकंड हो गया। 6 सेकंड मतलब ऊपर से काउंट कर रहे हैं तो 1 सेकंड हुआ और यू है हमारा 0। इससे भी हमारी सेम वेलोसिटी आएगी। तो हम कैसे भी कर सकते हैं, ग्राउंड पे इनिशियल वेलोसिटी लेके फाइंड करें या हाईएस्ट पॉइंट वाली इनिशियल वेलोसिटी ले लें, तो हम उससे इस तरह से निकालेंगे। इसी तरह हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। यहां तक समझ में आया सबको? यस सर। हाँ, ऐसे क्वेश्चन करने हैं। इसी तरह से अब देखें, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है और पहले तो यहाँ पे एक फिगर बना रहा हूँ, ये समझ लेंगे। हमने ये स्टोन फेंका ऊपर, ये सबसे ऊपर गया जहां भी गया और वहां से फिर ये वापस आ रहा है। तो ये अगर हाईएस्ट पॉइंट होगा तो यहां से 1 सेकंड का जो टाइम पहले होगा और 1 सेकंड बाद में होगा, यानी ऊपर जाने से 1 सेकंड पहले और 1 सेकंड के बाद में, दोनों पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, सेम लेवल पर होगा। ये सिमेट्री होती है। तो ये जो 1 सेकंड पहले यहाँ पे टाइम कितना है, 5 सेकंड है। तो 1 सेकंड पहले यहाँ पे जो टाइम होगा वो 4 सेकंड होगा और 1 सेकंड के बाद जो टाइम है वो यहाँ पर 6 सेकंड है। तो 4 सेकंड 6 सेकंड हाईएस्ट पॉइंट से दोनों, ये 1 सेकंड पहले, ये 1 सेकंड बाद है। इसी तरह से यहाँ से 2 सेकंड पहले और यहाँ से 2 सेकंड बाद वो सेम पोजीशन पे होते हैं, ये सिमेट्रिक होते हैं। ये याद रखना है, तो हमें काफी क्वेश्चन में हेल्प मिलेगी। यानी S1 और S2 बराबर है। ये S1 कब है, टाइम t 4 सेकंड पर, और S2 कब है, टाइम t 6 सेकंड पे। इसको अभी हम वेरीफाई भी करेंगे यहाँ पे इसी क्वेश्चन में। तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट, और ये जो S होता है ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। तो डिस्टेंस निकालना हो तो अलग तरह से निकलेगा। फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट टाइम 4 सेकंड एंड टाइम 6 सेकंड। अभी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, 2-3 मिनट मैं ले रहा हूँ बस आपके। एक तो हमारी कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम आ रही है, बार बार डिस्कनेक्शन हो रहा है। तो खाली ये 2 पार्ट कर लें, फिर मैं आपको फ्री कर रहा हूँ। अगली बार बाकी पोर्शन अगली बार डिस्कस करूंगा। टाइम t 4 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट S इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें भी ये ध्यान रखना है, एक बार मैं वेक्टर बना रहा हूँ फिर समझ जाएंगे। ये सब डिस्प्लेसमेंट, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन, सब वेक्टर क्वांटिटी है। तो मतलब इन सब में साइन कन्वेंशन लगेगी। u है हमारा +50। कैसे साइन कन्वेंशन, अभी हम ऊपर ले रहे हैं पॉजिटिव। टाइम हमारा 4 सेकंड प्लस हाफ, एक्सलेशन हमेशा नीचे है तो इसलिए -10 और टाइम है 4 सेकंड। ये हमारा 200 और ये है 16, 580, 120 मीटर्स। तो 4 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट है 120 मीटर और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए ये ऊपर आया इनिशियल पोजीशन से ऊपर, क्योंकि ये पॉजिटिव आया। इसी तरह मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूँ एट 6 सेकंड, ये टाइम 4 सेकंड पर है। एट टाइम 6 सेकंड देखें अब जरा, 50 इंटू 6 प्लस हाफ, ये है -10 और ये है 6 का स्क्वायर, ये है 300 और ये है 36 इंटू 5, 180। हमने देखा क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, ये दोनों सेम कैसे आ गए, क्योंकि ये
4 सेकंड और 6 सेकंड, ये 1 सेकंड पहले हाईएस्ट पॉइंट से और ये वाला 1 सेकंड बाद है, इसलिए। और उसमें हमें पहले ही मालूम है वहां वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट सब सेम होते हैं, तो इससे हम सिमेट्री कहते हैं। तो आज मैं यहाँ तक डिस्कस कर रहा हूँ, एक तो क्योंकि कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम है और आपका टाइम भी हो गया है। आपको बताओ यहाँ तक समझ में आया बेटा सबको? यस सर। यस सर। sir. ओके, तो अब हम जेल से फ्री होने वाले हैं, जेल से फ्री होने वाले हैं। बाकी अगली क्लास में गुड बाय स्टूडेंट्स, गुड बाय, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, Good. गुड इवनिंग, गुड गुड बाय, इवनिंग सर। गुड इवनिंग। Academic section, please. Harsh sir. Harsh sir. Harsh sir, please.